एक बार की बात है। एक युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने अपने जीवन में आज तक जो भी चाहा वह कभी नहीं मिला। मुझे हमेशा असफलता और निराशा ही मिली। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्हें सब मिला गुरुवर। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है? वह जो भी करते हैं वह हर काम में सफल होते हैं। उन्हें यह सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। मैं सिर्फ सपने देखते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी पसंद की चीजें नहीं पा पाते हैं और सफलता नहीं पा पाते हैं। जो भी चाहा, वहीं दूसरी ओर ज्यादातर लोग सफल होते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा बताएंगे, वह तरीका जिससे मैं भी अपनी किस्मत ठीक कर सकता हूं और मनचाही सफलता पा सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, जिन सफल लोगों की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपनी किस्मत के सहारे ही सफल हुए हों, लेकिन ज्यादातर लोग किस्मत से नहीं बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उसने यह सफलता अर्जित की है। सफलता पाने के लिए इंसान के अंदर और सफल बने रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतें होती हैं और इसके बारे में एक विशेष नजरिया रखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बस अपनी पूरी बात बताने जा रहा हूं। बिंदु अत तक ध्यान से सुनो। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुवर, मुझे आपकी पूरी बात समझ में आ गई। ध्यान से सुनो। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, हम सही रास्ते पर हैं और शांत मन से सोचते हुए आप जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम सभी को प्रयास करना चाहिए, अपना शून्य खोजें। शून्य होने की चाहत का अर्थ है ऐसी मानसिक स्थिति प्राप्त करना जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य हो, ध्यान हो और खुशी हो, जहां कोई बीमारी न हो, कोई नफरत नहीं, कोई चिंता न हो, कोई युद्ध न हो, बस शांति और खुशी हो। अपने करीब आने के लिए शून्य हमें वह करते रहना चाहिए जो हमें करना पसंद है। हमें यह प्रश्न हर रोज किसी न किसी से पूछना चाहिए, क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि हम सकारात्मक हैं और समान विचारधारा वाले दोस्तों से जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही उपयोग कर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक रूप से सोचने के लिए मजबूर करना और शून्य तक पहुंचने की हमारी यात्रा को इससे और भी रोमांचक बनाना। आपके लक्ष्य आपकी वित्तीय स्थिति और खुशी को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हों और जीवनयापन की लागत हो बुलंद रहे, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता से खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम 5 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूं और कहां हूं, क्या मुझे अपने जीवन में जाना चाहिए और कैसे पहुंचना चाहिए। दूसरा रास्ता, हमारे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। हमें बेहतर पता होना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तीसरा रास्ता, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा तय करनी चाहिए। चौथा रास्ता, हमें अपने सपनों की ओर सकारात्मक और आशावादी बनाए रखना चाहिए रवैया। और 5वां तरीका, हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। केवल सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, यहां तक कि अकेले भी अपने बारे में हमें नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्दों में बहुत ताकत होती है, जैसे उत्साह और पूर्णता। आशा की किरण किसी की जिंदगी बदल सकती है, ठीक उसी तरह नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखते हैं तो सफल होना कोई पुरानी बात नहीं है। सफल होने के लिए हमारे लिए चीजें या उच्च शिक्षा बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। अगर व्यक्ति का इरादा पक्का है तो वो तरीके खुद ही बना लेंगे। हमें खुद को हर रोज याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हम बेहतर क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और हम उसे कैसे पूरा करते हैं। यकीन मानिए, हमारी आदत हमें लक्ष्य केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है और सकारात्मक बने रहते हैं। यदि हम अपने और अपने आसपास के लोगों के साथ महत्वपूर्ण काम करते हैं और आपको बेहतर महसूस कराते हैं तो यह हमारे लिए है, और बेहतर करने का प्रयास करें और हमारी संभावनाएं सफल होने से हमारा मनोबल और भी बढ़ जाता है। कभी भी तेज आवाज और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से हम कमजोर दिखाई देते हैं, आत्मविश्वास कम होता है, हमारी सफलता तय होती है। ऐसा नहीं होता क्योंकि हम अपने लिए क्या करते हैं, इसके बजाय यह होता है कि हम दूसरे लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हम सभी काम करते हैं, इसे स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल वही करना चाहिए जो आवश्यक है, बाकी काम इसे सही लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी काम करता है, महत्वपूर्ण लगता है और हमारा काम भी आसानी से और बेहतर तरीके से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीत के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। जीतने का यही नियम है और यह इसी तरह काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सामने अच्छा व्यवहार करना है हमारे बच्चों का, क्योंकि एक छोटा बच्चा एक आदर्श व्यवहार अपने माता पिता के व्यवहार को मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जिस चीज की जरूरत है उसके बारे में हमसे पूछें, उसे ढूंढना चाहिए दरवाजा, और हमें वह मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपनी पूछने की कला के माध्यम से वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो पाना चाहते हैं। सही तरीके से प्रश्न पूछना ताकि हम अपना वांछित उत्तर पा सकें, यह एक महान कला है जो सफलता की कामना करता है। यह हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने जारी रखा, हमारे अंदर जीवन में सफल होने के लिए नेतृत्व के गुण का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा नेता बनने के लिए हमें 7 आदतों को अपनाना होगा। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद करनी होगी। एक तो उनकी अपेक्षाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा आदत, हमें खुद पर और अपने साथ जुड़े लोगों की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा नियम, हम हमेशा सही को सही करते हैं और गलत को गलत बोलने का साहस दिखाना चाहिए। चौथा, नंबर तब आता है जब हमें पता होता है कि हम गलत हैं, इसलिए हमें अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवीं आदत, हम हमेशा अपने साथ काम करने वाले लोगों की सराहना करते हैं, सलाह लेनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। छठा नियम, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जिनके प्रति हम बहुत जुनूनी हैं, काम और इसे जिम्मेदारी से करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और हमारे काम करने के तरीके का अनुसरण किया जा सके। 7 आदतें सकता है या कर सकते हैं, उन सभी का एकमात्र स्रोत हमारे दिमाग को एक बात याद रखें, हमारा दिमाग बहुत मूल्यवान है। हमें इसकी देखभाल इसी तरह करनी चाहिए जैसे हम अन्य कीमती चीजों के साथ करते हैं। जो भी हमारे पास है अब तक हासिल किया जा, इसके लिए हमें साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें बुरे आतंक और नफरत से भर देना चाहिए और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जिनका लक्ष्य ऊंचे होते हैं। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी हमें मजबूत बनाती है और एक अनुभवी इंसान बनाती है जो आगे चलकर हमारी बड़ी सफलता का कारण बनती है। हमें अपने काम के लिए उनसे सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही अपने काम में सफल हो चुके हों या जानकार हों, उस क्षेत्र में उन लोगों से नहीं जो उस काम में असफल रहे लोगों के बीच और सकारात्मक सोचते हैं, डर फैलाते रहें हमारे बारे में। हमारे अतीत, वर्तमान और हमारे आसपास के लोगों को हमेशा अच्छा होना चाहिए, और अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें कुछ पाने के लिए चुप रहना चाहिए, उससे अधिक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ करें। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। लोगों की मदद करने का प्रयास करें और उस ब्रह्मांडीय सत्य को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें मदद के लायक दिया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश होते हैं और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देते हैं, किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में अवश्य जानना चाहिए। जैसा सांच बिल्कुल वैसा होगा, बस ये करो फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, उपहारों से भरी एक टोकरी से भी अधिक। यदि यह आपके सामने वाले व्यक्ति के दिल को छू जाता है तो बस इतना ही। हमारे अमूर्त उपहार, जैसे कि किसी अपने के पास जाकर उनके साथ कुछ समय बिताना, एक यात्रा पर जाना, बीमार दोस्त के घर जो लोग हमारी मदद करते हैं उनका हालचाल पूछते हैं। हमें कोई उपहार देने से पहले
सार्वजनिक धन्यवाद आदि देते हैं। हमें उपहार देते समय उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने जा रहे हैं, उसकी कीमत पर नहीं। लेकिन जब हम किसी को उपहार देते हैं तो उस उपहार के साथ उपहार प्राप्त करने वाले का भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जब सामने वाले को उससे कोई उम्मीद ना हो तो उपहार की कीमत अनमोल हो जाती है। हमें उपहार देते समय उसे थोड़ा निजी पत्र की तरह फूलों से सजाना चाहिए। हमारे साथ काम करने वाले लोगों में हमें अच्छे टिप्स मिले हैं और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं और वह खुद को महत्वपूर्ण, उपयोगी और आवश्यक महसूस करते हैं और उनका हम पर विश्वास और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों को उचित पोषण देकर उनके मन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आत्मा को आसानी से बनाया जा सकता है और हम उनकी सुंदरता, परिधान, सफलता, घरेलू साज सज्जा, वास्तव में प्रशंसा आदि से प्यार करते हैं और ऐसा उनके घर परिवार के बारे में बात करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मैं ध्यान से सुनता हूं, भले ही वे अपनी सफलता के बारे में या आपके बारे में बता रहे हों, समस्याओं को हम ध्यान से सुनते हैं, उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं और ऐसा करने से अब उनका विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। लोगों को ध्यान से सुनने की हमारी आदत हमें उनकी नज़र में प्रभावी बनाती है, गंभीर व्यक्ति बनाती है। हमारे साथ होने वाली बुराई इस बात का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम पीछे मुड़कर अपनी बुराई का जवाब नहीं देते तो हम उसके नकारात्मक प्रभाव वहीं निष्क्रिय हो जाते हैं। श्रेय और प्रशंसा मिल भी सकती है और नहीं भी। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए, बस अपने काम का श्रेय देना चाहिए, भले ही कोई और लेता रहे। यह लेकिन सही समय पर हमें हमारे काम के लिए इनाम देता है। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं और हमारे काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में सोचते हैं। हमारा समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि उन पर दया करते हैं और उन्हें बीमार समझकर त्याग देना चाहिए। बिल्कुल वैसा होगा, बस ये करो। अगर हमारे पास चमत्कार है और हम अपने टॉक के बारे में आश्वस्त हैं तो कोई नहीं कर सकता हमें सफल होने से रोके। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी को देवी के रूप से चमत्कार मिला है, लेकिन सामान्य जीवन में चमत्कार एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर अधिकार देता है। चमत्कार ही इसे केवल अपने भीतर आध्यात्मिक यात्रा करके ही पाया जा सकता है। कुछ नियम हैं जिनके द्वारा आप जागृत हो सकते हैं और अपने चमत्कार को बनाए रखा सकते हैं। हमें ध्यान दें और एकांत के माध्यम से स्वयं को जानने और समझने का प्रयास करें। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी किसी को अपने धन और शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें उनके बारे में दूसरों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि लोगों का ध्यान हम पर हो, न कि हमारे कपड़ों पर। हम जो भी करें उत्साह और खुशी के साथ करें। हमें जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही आदत हमें बेहतर बनाती है। अगर कोई हमसे सलाह लेता है तो देना। हमें उसकी समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, उसे समाधान मिलना चाहिए। यदि हम अपने शब्दों और वादों पर खरे उतरते हैं तो इससे हमें बहुत सम्मान मिलता है और हमारा चमत्कार भी बरकरार रहता है। हमने अपने छोटे छोटे वादे पूरे किए, बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। जैसे जब हम किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उस विशेष समय पर ही हमें उनसे मिलना चाहिए। हमसे किए गए वादों को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी ने अपनी समस्या या मजबूरी आपके साथ साझा की है तो हमें उनकी बातों की गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करके हम उनके विश्वास पर जीते हैं। सामने वाले व्यक्ति के साथ भी हमें अपने से जुड़े लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारी सफलता का निर्धारण इसी पर निर्भर करता है कि हम अपना समय कैसे और किसके साथ बिताते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर अपने दोस्तों की समीक्षा करते रहना चाहिए। यही हमारा मित्र है जो बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। वह हमारे लिए सही है और सकारात्मक सुझाव देता है। वह कठिन समय में हमारी मदद कर सकता है। कहीं ना कहीं यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो नकारात्मक सोच वाले शिकायत करते हैं, और उन मित्रों से जो हमें पीछे रहना चाहिए हो हमें खींचते हैं।
हमें उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल वैसा होगा, बस ये करो। साथ ही सफल और अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और रिश्ते बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें धैर्य के महत्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में समय लगता है। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। निरंतर धैर्यवान कार्यकर्ता को कदम उठाते रहना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी निर्माण करना चाहिए। जब हमें लगे कि हमारा काम पूरा ही गया, तब हमें अपने समय का 10% उसमें लगाना चाहिए और ऐसा करके अपनी गलतियों को कम करना चाहिए। इससे हमारे काम के प्रति हमारा समर्पण बढ़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैसा हम पर हावी न हो। हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन शुद्ध होता है और मन की शांति बढ़ती है, जिससे हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने में मदद मिलती है। समय बहुत लगता है, लेकिन वहां से गिरने में, इसलिए सफलता को कभी भी देर नहीं लगती। अपने सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण देकर समाज में पेश करना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। कभी रुकना नहीं चाहिए। जीवन में सीखना, हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए। आपकी जिज्ञासा के कारण बच्चा हर चीज के बारे में सीखता है, जानना चाहता है। इसके बारे में हमें भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने के लिए फिर से बच्चा बनना होगा और फिर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बुद्धिमान लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, जो हमें बनाता है, उसे ऊपर उठाए, अमीर सफलता को प्रोत्साहित करते हैं और जीवन का आनंद। फिर बौद्ध भिक्षु ने हमारे साथ चौथी बात बताते हुए कहा, और फिर हम अपने तुम लोगों के सामने इस बात को हमें निराशावादी लोगों को उभरते हुए चीजों के मालिक हैं, या फिर तुम्हारे जीवन में क्या है। कहीं ना कहीं जब लोगों को अपने बारे में बताते हो, हमें सफल लोगों से सलाह लेनी चाहिए और सफल लोगों बहुत सारा धन चाहिए, ताकि हमें चुनौती दें और बड़े लक्ष्य इसलिए उन्हें नहीं बता रहे, जिसे पाना उन्हें लोगों को संभव लगता है। लेकिन लोग तुम्हारी क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन निरर्थक है। लक्ष्य सोच लेते हैं कि जितना बड़ा लक्ष्य दिखाना उतना ही वह हमारे अंदर बातें ऊंचा होता जाएगा और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। इसके बाद तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे नफरत क्या सफल होने के लिए क्या और तुमसे दूर होने लगे। लड़के ने भिखारी को धन्यवाद गिराने की कोशिश का आदेश लिया और वहां सकता है यह उम्मीद है कि आपको वीडियो से बहुत रिश्ते बना ले मिला कि तुम्हारे पास दोस्त बहुत है। अगर मेरी कहानी आप लोग कुछ निकलवा सिखाती है, इस दुनिया में चैनल से बहुत से मतलबी लोग हैं जो